एवरीवन, आप सभी का जामा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे डिफरेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, देन इनके डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक डिस्कस्ड मिलेगा। पहले तो हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हम देखते हैं कि हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि जब लॉन्ग टाइम के लिए रियल नेशनल इनकम इंक्रीज हो या रियल नेशनल आउटपुट इंक्रीज हो, लॉन्ग टाइम के लिए, ये लॉन्ग टर्म इंक्रीज होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 1 साल या 2 साल हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो हम बोले इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। ये ऐसे नहीं होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब लंबे समय के लिए हमारी रियल नेशनल इनकम या रियल नेशनल आउटपुट इंक्रीज हो। हम रियल नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट की वैल्यू कैसे देखते हैं कि इंक्रीज हो रही है, कैसे सोचते हैं? हम ये सोचते हैं ना कि नेशनल इनकम तब इंक्रीज होगी या नेशनल आउटपुट तब इंक्रीज होगी जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्राइस कांस्टेंट रहे। या ऐसे सोचते हैं कि प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीज हो और गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कांस्टेंट रहे। यही सोचते हैं ना? नहीं, यही सोचते हैं ना। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ हम एक आएगा, वो क्या आएगा कि जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्राइस में इंक्रीज ना हो, प्राइस सेम रहे, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गुड्स एंड सर्विसेज की, तब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और जब ये हुआ कि प्राइस इंक्रीज हुआ और गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगा जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्राइस में इंक्रीज ना हो, प्राइस इंक्रीज ना हो। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ कि आपको कोई डाउट ना हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, साथ में इनइक्वालिटी में रिडक्शन हो। इनइक्वालिटी में रिडक्शन मतलब असमानता कम हो, पॉवर्टी गरीबी कम हो, इलिटरेसी अनपढ़ता कम हो और डिसीज बीमारियां कम हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगी? जब रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो और साथ में इनइक्वालिटी में रिडक्शन हो, पॉवर्टी में रिडक्शन हो, इलिटरेसी में रिडक्शन हो और डिसीज में रिडक्शन हो। इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब कि रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होती है? जब रियल पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो और साथ में असमानता भी कम हो, पॉवर्टी गरीबी भी कम हो, अनपढ़ता भी कम हो और बीमारियां भी कम हो। इससे हमें पता चलता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, उसमें 2 कंसेप्ट आ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी और इकोनॉमिक वेलफेयर भी। जनरली अगर हम लेके चले ना तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक वेलफेयर तीनों का मीनिंग सेम ही लेके चलते हैं, बट इकोनॉमिक्स में तीनों का मीनिंग डिफरेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों आ सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक वेलफेयर, बट इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अलग है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक वेलफेयर भी अलग है। इकोनॉमिक ग्रोथ जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है और इकोनॉमिक वेलफेयर जब इनइक्वालिटी में रिडक्शन हो, पॉवर्टी में रिडक्शन हो, इलिटरेसी में रिडक्शन हो और डिसीज में रिडक्शन हो, तो हम उसे इकोनॉमिक वेलफेयर बोलते हैं। अब दोनों का डिफरेंस है जो आपके पेपर में क्वेश्चन मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंस का, वो हम डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कंसेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है। वो नैरो कैसे हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ हम रियल पर कैपिटा इनकम अगर राइज हो रही है तो उससे देखते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम किससे देखते हैं? अगर रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है और साथ में इकोनॉमिक वेलफेयर भी होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ रियल पर कैपिटा इनकम या प्रोडक्शन से देखते हैं, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें हम वेलफेयर को भी लेके चलते हैं, इसीलिए वो ब्रॉड कंसेप्ट है और वो नैरो कंसेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। क्वांटिटेटिव कंसेप्ट कैसे? क्योंकि इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि रियल पर कैपिटा इनकम कितनी इंक्रीज हुई है या नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हुई है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव कैसे है कि इसमें हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं कि कितनी इंक्रीज हुई है, प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हुई है। और क्वालिटेटिव कैसे बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम वेलफेयर को भी देखते हैं कि वेलफेयर कितनी हुई है। और नेक्स्ट है
कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक कंटिन्यूस चेंज है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूस चेंज है। देखो ग्रोथ तो हो ही रही है ना, सेविंग और इन पॉपुलेशन के रेट इंक्रीज होने से भी हो रही है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूस चेंज है कि वो लगातार चेंज नहीं होती। कई बार डेवलपमेंट होती है जो स्वाभाविक हो या कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होने के कारण हो रही है। ये इसीलिए डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट डिसकंटिन्यूस चेंज होता है और जो ग्रोथ वाला है कॉन्टिन्यूस चेंज है। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करती है, ये स्पेशल अटेंशन पे नहीं करती इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन को। क्योंकि अगर इसको मतलब है ग्रोथ किससे हो रही है? इनकम इंक्रीज होने से। कई बार इनकम इंक्रीज होने पर भी पुअर पीपल बढ़ जाते हैं। रिच पीपल की इनकम इंक्रीज होगी, पुअर पीपल की इनकम इंक्रीज नहीं हुई तो भी ये इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या बोलता है? इक्वालिटी लेके आनी है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, इसीलिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रख के चलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं इग्नोर करता है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चलता है। अगर हमने डेवलप कंट्री का प्रोग्रेस देखना हो तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं। जो डेवलप्ड है, पहले से डेवलप्ड है, इकोनॉमिक ग्रोथ जनरली उसके लिए इंडिकेट किया जाता है जो डेवलप्ड कंट्रीज है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके लिए होता है? जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे हैं, ये जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होगी या डेवलपिंग कंट्रीज होगी, उसके लिए हम सेंटर पॉइंट प्रोग्रेस का क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये कंसेप्ट फिनिश हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं उसकी भी वीडियो शेयर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।